इन 70 दिनों में डिसाइड होने वाला है कि कौन बनेगा स्ट्रगलर और कौन बनेगा टॉपर। आप ये समझ लीजिए कि किसके पास कितना ब्रेन है। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए ये मैटर नहीं करता, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जिसने प्रॉपर डिसिप्लिन से इन 70 दिनों को अच्छे से जी लिया और एक बड़ा सपना लेके अगर उसने ये तैयारी कर ली तो वो इंसान टॉपर बनेगा। अब सबसे पहली बात, आपको अपना दिमाग बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में सवाल बहुत सारे हैं कि भाई हमने तो भैया बहुत पढ़ाई करी है, हमने पहले टाइम टेबल बनाया है, हमने कोचिंग के इतने पैसे जमा कर दिए हैं, लेकिन हम लोग टॉपर नहीं बन पा रहे हैं। इवन मिड टर्म में पास होने के लाले पड़ गए थे, लेकिन भैया आप एंड मोमेंट पे आके हमको टॉपर बनाने का सपना कैसे ला सकते हो। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपके लेकर आया हूं सपना टॉपर बनने का। क्लास टॉपर नहीं, स्टेट टॉपर नहीं, कंट्री टॉपर। और ये चीजें पॉसिबल हैं सिर्फ और सिर्फ 70-80 दिनों में। ये टाइम बहुत क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इसमें प्री बोर्ड होने वाले हैं, इसमें होने वाले हैं प्रैक्टिकल, और इसमें होने वाला है बहुत सारा प्रेशर। इतने सारे प्रेशर को कोप अप करने के लिए एक बहुत स्टेबल माइंड चाहिए, और वो स्टेबल माइंड आता है कुछ हैबिट्स के कंबाइन करने से। और वो हैबिट्स क्या है, ध्यान सुनिए। सबसे पहली चीज, ये 70 दिनों में हर कोई आपसे बोलेगा कि भाई अब सोना कम कर दो, अब मेहनत बढ़ा दो, लेकिन मैं आज भी आपसे बोल रहा हूं और आपसे एंड मोमेंट तक बोलता जाऊंगा कि 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और ये 7 घंटे की नींद को लेने का तरीका होता है, वो तरीका होता है कि हर टाइम को फ्रीज करना पड़ेगा। आपको अपने सोने के टाइम को फ्रीज करना पड़ेगा, आपको अपने जागने के टाइम को फ्रीज करना पड़ेगा। आप स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेकिन अब से 70 दिनों तक, इवन बोर्ड के एग्जाम तक, आपको अपने सोने का टाइम और जागने का टाइम फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी क्लॉक को सेट होना पड़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार दिन भर मैं सोने की सोचता रहता हूं, दिन भर मुझे नींद आती रहती है, पहले से ज्यादा मुझे नींद आ रही है, उसका कारण यही है कि आप अपने बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं, आप उसको सुला नहीं रहे हैं, जगा नहीं रहे हैं, खाना खिला नहीं रहे हैं सही टाइम पर। जिस दिन आपने अपनी बॉडी के टाइम टेबल को सेट कर दिया, फ्रीज कर दिया, उसके बाद आपकी बॉडी अपने आप आपको मैक्सिमम आउटपुट देने लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब कहानी ये होती है कि सर ठीक है, सोना फ्रीज कर दिया, खाना फ्रीज कर दिया, जागना फ्रीज कर दिया, उसके बाद क्या? तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई अब आप लोगों से कोई बोले कि खुद के नोट्स बनाओ, तो नोट्स मत बनाना खुद के, क्योंकि अब ये टाइम आपके नोट्स बनाने का नहीं है। नाउ दिस इज हाई टाइम टू डू स्मार्ट वर्क, नाउ दिस इज हाई टाइम टू यूज समवन एल्स नोट्स। अब आपको खुद के नोट्स नहीं बनाने, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अब डिपेंड होना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी पर डिपेंड होना पड़ेगा, और आपको डिपेंड होना पड़ेगा ढेर सारे मॉक पेपर पर। ये 3 चीजें आपके टॉपर बनने का सपना पूरा कर सकती हैं। अब खास बात यह है कि आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा, आपका सपना बदलना पड़ेगा। आपको 2 या 3 सब्जेक्ट में नहीं, आपको अब सारे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। आपको समझना पड़ेगा कि मुझे पास होने का सपना नहीं रखना, मुझे क्लास टॉपर बनने का सपना नहीं रखना, मुझे स्टेट टॉपर, कंट्री टॉपर बनने का सपना रखना है, क्योंकि हम में से ही कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक बच्चा जो साल भर पढ़ रहा है उसको मैं कैसे बीट कर सकता हूं आखिरी 70-80 दिनों में? तो मैं बताऊं आप लोगों को, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को। हर साल जो डेटा है वो कहता है कि नवंबर में बहुत सारे बच्चे नेशनल गेम्स खेल के आते हैं। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कहानी है, नेशनल गेम्स वगैरह चलते रहते हैं, नवंबर में बच्चा गेम खेल के आता है और वापस आता है और दम से पढ़ाई करता है, क्योंकि उसने अपनी जो पैशन है फॉलो कर ली, जो खेलना था, जहां जाना था वहां सब कर लिया। अब उसके पास कोई रिग्रेट नहीं है और उसको सिर्फ एक टारगेट दिखता है कि भाई मेरा एग्जाम जो रहेगा मार्च में, उसमें टॉपर बनना है। अब उसमें दिल से पढ़ाई करनी है। और डेटा के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के डेटा के अकॉर्डिंग, ये जो नेशनल खेलने वाले बच्चे होते हैं ये आते हैं, चाहे सीबीएसई ले लो, चाहे आईएससी, सीआईएससी, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का आप रिजल्ट उठा लो, ये नेशनल गेम खेल के लौट के आने वाले बच्चे आखिरी टाइम में बेहतरीन मेहनत करके अपने सपने को स्ट्रगलर से टॉपर तक लेके जाते हैं। और दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि मैं आपको आईआईटी, जेईई, नीट की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं
हूं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के बारे में। ये ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत सिस्टमैटिक होता है, हर साल सेम पैटर्न फॉलो होता है, हर साल इसमें क्वेश्चन तक रिपीट कर जाते हैं, एक एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन छप जाते हैं। मॉक पेपर जितना सॉल्व करोगे, अब मॉक पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, मॉक पेपर जितना भी सॉल्व करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका दर बाय दर बढ़ता जाएगा। मतलब अगर आपने 3 मॉक पेपर सॉल्व किए हैं, आपका स्कोर यहां रहेगा, जिस बच्चे ने 6 कर लिए उसका स्कोर ऑटोमेटिकली वहां हो जाएगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सिंपल साइंस। जितनी आप सिस्टमैटिक अपने तरीके को अपनाओगे उतना आपका प्रोपोर्शनली मार्क्स बढ़ता जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे सोचना है। मैंने जो भी आपको तरीके बताए हैं एक बार फॉलो करके देखिए, मेरे और वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं।